कभी हम लोगों ने राहुल गांधी या कांग्रेस को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी या चाइना को कभी कंडेम करते हुए कभी सुना है? कभी वो मैप रिलीज़ करते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा प्रदेश अपने मैप में दिखाते हैं। कभी गलवान में आके उनका पीएलए का आर्मी एंकरेज करता है एलएसी के ऊपर। वो इंसिडेंट होने के बाद अभी भी कुछ मैप दिखाया उन्होंने, नया मैप रिलीज़ किया, उसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के पार्ट उसमें दिखाए। तो ऐसे कोई घटना जब घटती है तो कभी राहुल गांधी, कांग्रेस, उसके प्रवक्ता या पूरी पार्टी सोनिया गांधी कभी चाइना को कंडेम करते हुए कभी आपने देखा है? कभी उन्होंने कभी बोला है चाइना आप होशियार रहो, आप हमारे देश के बारे में बोल नहीं सकते, ऐसे कुछ भी सवाल निशानियां करते हुए आपने कभी सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग है। 2007-8 में, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और आनंद शर्मा उस पर गए थे चाइना में ओलंपिक देखने के लिए। उसका उनका एमओयू है कांग्रेस का चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। अभी गलवान में भी इश्यू हुआ था कुछ साल पहले, उस वक्त भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने जो पीएलए का जो किया था बॉर्डर पे गलवान में, उस वक्त राहुल गांधी चुपके से मिले थे चाइनीज़ एम्बेसडर को दिल्ली में। प्रियंका मैडम थी, उनका बेटा था, और रॉबर्ट वाड्रा भी था, और रियान वाड्रा भी था। चुपके से मिले थे जबकि हमारे फौजी लोग उधर लड़ रहे थे। तो कभी भी कांग्रेस और राहुल गांधी और सोनिया, जितने भी उनके चट्टे बट्टे प्रवक्ता है, कभी चाइना को सवाल नहीं करेंगे, कभी उनको कंडेम नहीं करेंगे, कभी उनको भला बुरा नहीं कहेंगे। क्यों? तो अभी ये जो चुनाव अभी आ रहा है 2024 का लोकसभा का, तो मेरा मानना है ये कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दोनों हाथ में हाथ मिला के काम कर रहे हैं। हमारे भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ऐसा राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा करेगी। चाइना के ऊपर चुप बैठेंगे वो, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को कंडेम करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को सवाल करेंगे। ठीक है, करो, लेकिन चाइना को के ऊपर साइलेंस क्यों है? तो ये कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो एमओयू है, उसके हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है ये बकवास इशू रेस करके। कभी कोई पार्लियामेंट का सेशन हो, कोई चुनाव हो, तभी ये लोग मैप रिलीज करेंगे, कभी बॉर्डर के ऊपर टेंशन क्रिएट करेंगे। उस वक्त कांग्रेस, वापस बोलता हूं, चाइना के ऊपर चुप बैठेगी, कभी उनको क्रिटिसाइज, कंडेम, उनकी निंदा नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमारे उद्धव साहब सबको गद्दार गद्दार बोलते हैं। अभी अपने पिताजी के साथ इन्होंने कितनी बड़ी गद्दारी की, महाराष्ट्र के जनता के साथ तो गद्दारी की ही की। 2019 चुनाव का जो मैंडेट था महाराष्ट्र जनता का, बीजेपी शिवसेना को था, तो सिर्फ कुर्सी के लिए वो पवार साहब के साथ चले गए। वही पवार जिन्होंने बाला साहब ठाकरे होने के टाइम पे छगन भुजबल को उन्होंने तोड़ा था, उस वक्त उनको लखवा लोखंडे गद्दार गद्दार उनको बोलते थे, और वही छगन भुजबल को इन्होंने मिनिस्टर बनाया। उस वक्त गद्दारी कहाँ गई? और आज के तारीख में कांग्रेस के सारे नेताओं को मातोश्री में लेके जाते हो। वो अपने पिताजी का आत्माओं को कितना अशांत होता होगा, वो सोचते नहीं है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे स्वर्ग में बैठ के देखते होंगे कि कांग्रेस के नेता उनके मातोश्री में जा रहे हैं, और अपना बेटा, अपना पोता उनके साथ मिलके मीटिंगें कर रहा है, वड़ा पाव खा रहा है, पूरनपोली खा रहा है, पवार साहब के साथ ये लोग चले जा रहे हैं। तो उनके आत्मा को कितना तकलीफ होता होगा। तो उद्धव साहब, आपने सिर्फ जनता से तो गद्दारी की, आप अपने पिताजी के साथ गद्दारी कर रहे हो, उनके आत्मा को शांति नहीं दे रहा। आज की तारीख में आप खुद अपनी पार्टी क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो? आप दूसरे को गद्दार बोलते हो, एकनाथ शिंदे को गद्दार बोलते हो, लेकिन आप जो गद्दारी अभी भी कर रहे हो अपने पिताजी के खिलाफ, जो आपके पिताजी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के खिलाफ 35 साल लड़ते रहे, शरद पवार के खिलाफ 35 साल लड़ते रहे, जिन्होंने उनकी पार्टी तोड़ी, उसके साथ आप गले में आज भी चल रहे हो, कांग्रेस के लोगों को मातोश्री में लेके जा रहे हो। तो बाला साहब स्वर्ग में बैठ के कि उनके आत्मा को कितना तकलीफ होता होगा भाई साहब। तो ये गद्दारी आपने ही की है। अगर आप एकनाथ शिंदे को गद्दार बोलते हो,